जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? सुनिए, व्हेन लाइट रे इंटर वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, या कह सकते हो आप यहीं पे अदर मीडियम, वन मीडियम टू अदर मीडियम बोलिए या सेकेंड मीडियम, देन the light ray bent towards or normal, towards to normal or away from normal. This phenomenon is called reflection of light. कहने का मतलब क्या है? ये कह रही है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? तो लाइट रे बेंट हो जाती है। बेंट का मतलब अपने मार्ग से विचलित यानी मुड़ जाती है। कहाँ? दो जगह, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है या तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। यानी वेंट टुवर्ड्स टू नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होगी? या तो नॉर्मल की टुवर्ड्स होगी यानी नॉर्मल की ओर झुकेगी, या तो फिर क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेंट होगी दो जगह, टुवर्ड्स टू नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आ रही बात की नहीं? देखते हैं इसको एक फिगर के थ्रू। सपोज करिए ये आपका एक बाउंड्री है। क्या है ये? बाउंड्री है। हिंदी में बोलते हैं इसको पृथककारी, पृथककारी। ये दो मीडियम को बांट रहा है। इधर आपका N1 यानी आपका मीडियम 1 है, आपका क्या है? मीडियम 1। इधर आपका N2 यानी ये क्या है? आपका मीडियम 2। ये आपका मीडियम 1, ये आपका मीडियम 2 है। अब हमने कहा जब एक लाइट रे होगी और वो इंटर करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो नॉर्मल जानते हो क्या होता है? नॉर्मल ये जो बाउंड्री है इसके परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कौन? नॉर्मल। लाइट रे नहीं, नॉर्मल इस सरफेस पर ये जो बाउंड्री है, नॉर्मल आपका इस बाउंड्री पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। क्या होता है हिंदी में? लंबवत है। इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए जरा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इसको एन से डिनोट करते हैं। अब दो चीजें होंगी। इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे भाई, जैसे आ रही थी सीधे इसको निकलना था, बट होता ये नहीं है। ये नहीं होता है। फिर क्या होता है? ये नहीं होता है तो होता ये है कि लाइट रे बेंट होती है। कहाँ होती है? बेंट होगी टुवर्ड्स टू नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। हिंदी वाले जरा देखें, प्रकाश किरण क्या होती है? विचलित होकर के अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है, या फिर क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दो चीजें होती है। अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। यानी ये लाइट रे या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या तो नॉर्मल है, इसको जाना ऐसे था, ये बेंट हो गई। भाई जाना इसको ऐसे था, अब ये बेंट हो गई नॉर्मल की तरफ। या तो होगा ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, जाना इसको ऐसे था, नॉर्मल से दूर। नॉर्मल ये ऐसे जाना था इसको, नॉर्मल से दूर हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। ये दो चीजें होती हैं। और ये पूरा फिनोमिना आपका क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, समझना ये है हमें ये बात ये है कि कब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी और कब ये टुवर्ड्स टू नॉर्मल होगी। तो इसके लिए अभी हमने आपको दो मीडियम पढ़ाया था, रेलर एंड डेंसर मीडियम। यही तो पढ़ाया था, रेलर और डेंसर मीडियम। तो वहीं से समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए इधर आ जाइए। हम एक मीडियम लेते हैं। इधर ऊपर आपका रेलर मीडियम है। क्या है? रेलर मीडियम। ठीक है, यानी विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम। और नीचे आपका डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम है। ठीक है, अब ये आपका परपेंडिकुलर नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। एक मिनट, ये लाइट रे आ रही है, ये आपका क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। अब ये नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर होता है और दोनों मीडियम में होगा।
जब लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर जाएगी, इधर मान लो रेयर में एयर है और इधर आपका वाटर है, यानी इधर आपकी वायु है और इधर आपका जल है, ठीक है। अब ये लाइट रे क्या होगी, जब लाइट रे आपकी रेयर टू डेंसर जाएगी, विरल से सघन जाएगी, तो इसमें से दो चीजें होती हैं, तो लाइट रे आउटवर्ड होती है यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, या फिर टुवर्ड्स टू नॉर्मल होती है। तो होगा क्या जानते हो, होगा ये जब भी लाइट रे, ध्यान रखना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे क्या होगी जानते हो, इसको जाना ऐसे था और लाइट रे आपकी बेंट हो जाएगी टुवर्ड्स टू नॉर्मल। क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स टू नॉर्मल। ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको एंगल आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल आई, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे। ये आपकी रे आ रही है, इस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो चुकी है, क्या रिफ्रैक्ट हो चुकी है ना, ये वाली लाइट रे बेंट हो चुकी है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, इसको एंगल आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और इस रे का नाम होता है रिफ्रैक्टेड रे, और इस एंगल का नाम होता है रिफ्रैक्टेड, दिखा कि रिफ्रैक्टेड एंगल। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड एंगल की होती है हिंदी क्या जानते हो, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। और इस वाले एंगल का नाम होता है इंसिडेंट एंगल। क्या होता है, और इसका हिंदी जो होता है वो होता है आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। बात समझ में आई कि नहीं, यानी अब आपको ये पता चल गया कि टुवर्ड्स नॉर्मल कब होगी, जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी। जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स टू नॉर्मल होगा, ठीक है। और अगर लाइट रे, दूसरा देखो, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में देखिए जरा ध्यान से, दूसरे केस में क्या होगा। अब हम लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं मीडियम को, इधर लेते हैं आपका हम डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। इधर लेते हैं रेयर मीडियम, विरल माध्यम। क्या लेते हैं, विरल माध्यम, ठीक है। इधर है डेंसर मीडियम, हिंदी सघन माध्यम। इधर आपका है रेयर मीडियम, जिसे बोलते हैं क्या जानते हो, विरल माध्यम। अब ये आप एक लाइट रे आएगी और यहाँ पे क्या है आपका नॉर्मल है, जो कि परपेंडिकुलर है इस सरफेस के बाउंड्री के, अविलंब है आपका ये। अब लाइट रे को जाना कैसे था, जैसे आई है वैसे इसको जाना था, इसी रास्ते से, लेकिन ऐसे जाती नहीं है। होता क्या है इसमें, ये लाइट रे बेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। कहाँ होती है बेंट जानते हो, ये बेंट हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ये वाली रे का नाम बोला, जल्दी बताया था मैंने, इस वाली रे का नाम बताइए, अभी अभी बताया था, इंसिडेंट रे ना, आपतित किरण। ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। ये वाला एंगल आपका कौन सा एंगल है, इसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये वाला एंगल कौन सा है, इस एंगल का नाम एंगल ऑफ। कोई दिक्कत, ये लाइट है जिस पॉइंट पर आ रही ना, उसे बोलते हैं क्या जानते हो, इंसिडेंट पॉइंट। क्या आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया कि नहीं, यस सर। अपवर्तन समझ में आया, बोलिए। और ये ऑनलाइन वाले का समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए चलो एक बार रिवाइज करते हैं इसको एक बार, ठीक है। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, व्हेन लाइट रे एंटर वन मीडियम टू
सेकेंड मीडियम या अदर मीडियम, देन द लाइट रे बेंट टुवर्ड्स टू नॉर्मल। मैंने कहा लाइट रे जब वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट रे क्या हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा और क्या होता है, और अवे फ्रॉम नॉर्मल, या तो नॉर्मल से क्या होती है, दूर हट जाती है। हमने कहा ये पूरा फिनोमिना, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। इनडायरेक्टली अगर एक लाइन में कहो तो बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बेंडिंग कहाँ काम होगी, या तो बेंड होगी आपकी टुवर्ड्स टू नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये फिनोमिना आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे चले थोड़ा सा हिंदी मीडियम के लिए। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश किरण ये है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, इंटर कर रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह आपका अभिलंब है, इसी अभिलंब की ओर क्या हो जा रही है, झुक जा रही है, ठीक है। अथवा क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अथवा अभिलंब से आपकी दूर हट जाएगी, और ये घटना आपकी प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपवर्तन। समझ में ही बात है कि नहीं, क्लियर हुआ सारी चीजें, बड़ी अच्छी बात है।